नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। किंतु इनकी कथा इससे भी गहरी और रोचक है। पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया, तब सती को बहुत दुख हुआ। वे बिना बुलाए यज्ञ स्थल पर पहुंची और वहां सबके सामने अपने पिता को शिव का अपमान करते सुना। यह अपमान सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना देवताओं और समस्त लोगों के लिए अत्यंत दुखद थी। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। किंतु सती का शरीर तो भस्म हो चुका था। तब देवताओं ने सोचा कि शक्ति का पुनर्जन्म ही इस सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि बाद में सती ने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री बचपन से ही शिव की उपासना में लीन रही। उन्हें स्मरण था कि पूर्व जन्म में वे शिव की पत्नी थीं। उन्होंने कठोर तपस्या का आरंभ किया, कभी फलाहार, कभी केवल पत्तियां और अंत में केवल वायु पर निर्भर होकर वर्षों तक तप करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उनका दिव्य विवाह हुआ, जिसे देवताओं और ऋषियों ने बड़े उल्लास के साथ मनाया। शिव और पार्वती के मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ। इधर तीनों लोकों में असुर तारकासुर ने उत्पात मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। तारकासुर के अत्याचारों से देवता भयभीत होकर कार्तिकेय के पास पहुंचे। माता शैलपुत्री और भगवान शिव के आशीर्वाद से कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। युद्ध कई दिनों तक चला। तारकासुर की सेना असीम थी, किंतु कार्तिकेय ने अपने पराक्रम से एक एक कर सभी असुरों का संहार किया। अंततः उन्होंने अपने दिव्य शस्त्र शक्ति आयुध से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और तीनों लोकों में पुनः धर्म और शांति स्थापित हुई। इस प्रकार यदि हम गहराई से देखें तो तारकासुर के वध के पीछे भी माता शैलपुत्री का ही योगदान था। यदि वे पुनर्जन्म लेकर शिव से विवाह न करती तो कार्तिकेय का जन्म ही न होता और तारकासुर का अंत असंभव रहता। इसीलिए नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है। वे शक्ति का मूल आधार हैं, साधना